लेट्स बाय पैसा। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन ये है कि कौन सा फंड सही है, क्योंकि इंडिया में आज सैकड़ों म्यूचुअल फंड मौजूद है और अगर आपने बिना समझे फंड सेलेक्ट कर लिया तो रिटर्न कम और रिस्क ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन सी कैटेगरी आपके लिए सही है, कौन से फंड अवॉइड करने चाहिए और एक सिंपल फॉर्मूला जिससे आप खुद से सही फंड सेलेक्ट कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ABN के फाइनेंस। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं ताकि हर बिगिनर भी आसानी से इन्वेस्ट करना सीख सके। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी सक्सेसफुल और वेल्थ क्रिएटिंग बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप राइट म्यूचुअल फंड कैटेगरी सेलेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा एक साथ कलेक्ट किया जाता है, जिसे AUM असेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। और इस कलेक्टेड मनी को प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग असेट जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स और गोल्ड में इन्वेस्ट करता है ताकि इन्वेस्टर को रिटर्न मिल सके। यानी इन्वेस्टर को खुद स्टॉक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये काम फंड मैनेजर करता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्ट अमाउंट के बदले आपको यूनिट्स मिलती हैं और हर यूनिट की एक स्पेशल प्राइस होती है जिसे NAV नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। यही प्राइस होती है जिस पर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट बाय और सेल करते हैं और ये फंड के टोटल असेट की वैल्यू के हिसाब से रोज कैलकुलेट होती है। यहाँ तक आपने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। हर इन्वेस्टर के इन्वेस्टिंग गोल्स और रिस्क कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। उसके अकॉर्डिंग ही हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं और किन इन्वेस्टर को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेनली म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स के होते हैं: इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड आपका पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसमें रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। ये लॉन्ग टर्म गोल वाले इन्वेस्टर के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। मार्केट के अकॉर्डिंग इक्विटी फंड 5 प्रकार के होते हैं। लार्ज कैप फंड बड़ी और स्टेबल कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इनका रिस्क कंपैरेटिवली कम और रिटर्न स्टेबल माने जाते हैं। ये कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टरों के लिए सूटेबल होता है। मिड कैप फंड मिड साइज की ग्रोइंग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जहां ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है लेकिन रिस्क भी लार्ज कैप से हाई होता है। स्मॉल कैप फंड छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जहां तेजी से ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है लेकिन वॉलेटिलिटी और रिस्क सबसे ज्यादा होता है। फ्लेक्सी कैप फंड्स मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और फंड मैनेजर एलोकेशन भी बदल सकता है। मल्टी कैप फंड्स में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप तीनों ही तरह की कैटेगरी में इन्वेस्ट होता है। कम से कम 75% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। ELSS फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और साथ में टैक्स सेविंग बेनिफिट भी देता है, लेकिन इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड भी होता है। कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड खास स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं जैसे कि सेक्टोरियल, थीमेटिक, वैल्यू, कॉन्ट्रा और फोकस्ड फंड। सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड किसी स्पेसिफिक सेक्टर या थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। वैल्यू फंड अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढता है। कॉन्ट्रा फंड मार्केट ट्रेंड के अपोजिट स्ट्रेटेजी अपनाता है और फोकस्ड फंड लिमिटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इन फंड का मेन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के जरिए हायर रिटर्न जनरेट करना होता है, लेकिन रिस्क लेवल भी कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है। फंड को कौन मैनेज कर रहा है के अकॉर्डिंग इक्विटी फंड 2 टाइप के होते हैं: एक्टिव और पैसिव फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड ऐसी इक्विटी स्कीम होती हैं जिनमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मार्केट को एनालाइज करके एक्टिवली शेयर सेलेक्ट करता है और बेंचमार्क इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करता है। इन फंड में रिसर्च और एक्टिव मैनेजमेंट होने के कारण एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन सही स्टॉक सिलेक्शन से हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पैसिव म्यूचुअल फंड ऐसे फंड होते हैं जो किसी बेंचमार्क इंडेक्स को कॉपी करते हैं और उसे बीट करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और मार्केट जैसा रिटर्न मिलता है। ये लॉन्ग टर्म और लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग के लिए सुटेबल माने जाते हैं। ऐसे फंड भी 2 टाइप के होते हैं: इंडेक्स फंड और ETF। इंडेक्स फंड एक प्रकार का पैसिव फंड है जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है
और उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करता है जैसा इंडेक्स में कंपनियों का वेटेज होता है। इन फंड में ट्रांसपेरेंसी और लो कॉस्ट का फायदा मिलता है, इसलिए बिगिनर के लिए ये एक अच्छा विकल्प माने जाते हैं। उदाहरण के लिए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक फेमस इंडेक्स फंड है। ईटीएफ भी एक पैसिव फंड है, लेकिन इसे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह खरीदा और बेचा जाता है, इसलिए इसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ये निफ्टी गोल्ड इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं और लो एक्सपेंस व हाई लिक्विडिटी का फायदा देते हैं। उदाहरण के तौर पर निफ्टी 20 एक जाना माना ईटीएफ है। और फिर आता है फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम है जो सीधे शेयर्स या बॉन्ड में निवेश नहीं करती, बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड की यूनिट में इन्वेस्ट करती है। इससे डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिलता है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी संभव हो सकता है। हालांकि इसमें डबल एक्सपेंस रेशो लगता है। उदाहरण के लिए मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड्स। डेट फंड ऐसे म्यूचुअल फंड है जो गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसी फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करते हैं। ये इक्विटी फंड की तुलना में लो रिस्क वाले होते हैं। ये उन इन्वेस्टरों के लिए है जो लो रिस्क चाहते हैं या फिर 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेट फंड 4 टाइप्स के होते हैं। लिक्विड फंड बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, आमतौर पर इमरजेंसी फंड के लिए यूज किया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 से 3 साल के गोल के लिए सुटेबल होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स बड़ी कंपनियों के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, जहां रिटर्न थोड़ा बेहतर हो सकता है। गिल्ड फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। इनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो एक ही फंड में शेयर्स और डेट दोनों में पैसा लगाते हैं। ये इक्विटी से हाई ग्रोथ और डेट से स्टेबिलिटी का बैलेंस करते हैं, जो मीडियम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर और बिगिनर इन्वेस्टरों के लिए सही ऑप्शन है। हाइब्रिड फंड 3 टाइप्स के होते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी पार्ट ज्यादा होता है, इसलिए ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डेट पार्ट ज्यादा होता है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। और बैलेंस एडवांटेज फंड में मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्विटी और डेट एलोकेशन बदलता रहता है। सेबी ने 26 फरवरी 2026 से लाइफ साइकिल फंड एक नई म्यूचुअल फंड कैटेगरी लॉन्च की है, जो स्पेशल रिटायरमेंट और बच्चों की एजुकेशन जैसे लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए डिजाइन की गई है। इसमें आपके गोल्स या रिटायरमेंट ईयर के अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। शुरुआत में इक्विटी ज्यादा और समय के साथ साथ डेट एलोकेशन बढ़ता जाता है ताकि रिस्क कम हो सके। रिटर्न के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन में फंड से मिलने वाला पूरा प्रॉफिट उसी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है। इन्वेस्टर को बीच में कोई पे आउट नहीं मिलता, जिससे कि कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ तेजी से बढ़ती है। इसलिए यह ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ डिविडेंड ऑप्शन, इस ऑप्शन में फंड समय समय पर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को पे आउट करता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं होता, क्योंकि जितना डिविडेंड मिलता है उतनी ही एनएवी कम हो जाती है। इसलिए ओवरऑल ग्रोथ थोड़ा कम हो सकती है। यह ऑप्शन उन इन्वेस्टरों के लिए सूटेबल है जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए, जैसे कि रिटायर्ड लोग। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आमतौर पर ग्रोथ ऑप्शन ज्यादा टैक्स एफिशिएंट और बेहतर माना जाता है। इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टर सीधे एएमसी की वेबसाइट या ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करता है। इसमें कोई ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर शामिल नहीं होता, इसलिए कमीशन नहीं देना पड़ता और एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है और एनएवी भी कंपैरेटिवली हाई रहती है। इसलिए जो इन्वेस्टर खुद रिसर्च कर सकता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, उसके लिए डायरेक्ट प्लान बेहतर माना जाता है। वहीं रेगुलर प्लान में इन्वेस्टर किसी ब्रोकर, एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही इन्वेस्ट करता है, जिसमें कमीशन शामिल होता है। इसलिए एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है और रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन बिगिनर या जिनको गाइडेंस की जरूरत होती है, उनके लिए रेगुलर प्लान कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर सपोर्ट और एडवाइस मिलती हो। इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और खुद फंड सेलेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट चुन सकते हैं, और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो रेगुलर प्लान सुटेबल रहेगा। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक कॉमन सवाल आता है कि आखिर अपने पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड रखने से पोर्टफोलियो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और कई बार अलग अलग फंड होने के बावजूद वही सेम कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन का सही फायदा नहीं मिल पाता। वहीं बहुत कम फंड रखने से रिस्क बढ़ सकता है।
इसलिए जर्नली एक्सपर्ट मानते हैं कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए 2 से 5 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना एक बैलेंस स्ट्रेटेजी हो सकती है, जहां अलग अलग कैटेगरी जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप और हाइब्रिड फंड को शामिल करके रिस्क और रिटर्न के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाया जा सकता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी रहे और उसे ट्रैक करना भी आसान हो। अब सवाल आता है कि आपको एसआईपी करना चाहिए, लमसम करना चाहिए या एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि लमसम क्या होता है। लमसम में आप एक ही बार में एक साथ पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें रिस्क ये रहता है कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया और उसी समय मार्केट गिर गया, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हुआ था, तो कुछ समय के लिए आपका पोर्टफोलियो काफी नीचे जा सकता है और कई इन्वेस्टर पैनिक भी कर जाते हैं। इसलिए मोस्ट इन्वेस्टरों के लिए एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि एसआईपी में आप हर महीने अपनी सेविंग के हिसाब से थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसे उस तारीख पर ऑटो डेबिट कर सकते हैं जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, जिससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है और पहले इन्वेस्ट होता है उसके बाद खर्चा। साथ ही अगर किसी महीने आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या अकाउंट में पैसे नहीं है, तो एसआईपी को पॉज भी किया जा सकता है और इसमें कोई पेनल्टी भी नहीं होती। एसआईपी का एक और बड़ा फायदा ये है कि जब मार्केट गिरता है तो उसी पैसे में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब मार्केट बढ़ता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं, यानी आप सस्ते में ज़्यादा और महंगे में कम खरीदते हैं, जिससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग अपने आप हो जाती है। इसलिए मेजॉरिटी इन्वेस्टरों के लिए एसआईपी एक बेहतर स्ट्रेटेजी मानी जाती है। वहीं जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाते हैं और आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा बन चुका होता है, तब एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यूजफुल होता है, जिसमें आप पूरा पैसा एक साथ निकालने के बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा विड्रॉल करते हैं, ताकि रेगुलर इनकम मिलती रहे और बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहकर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी बनाए रखे। अब बात करते हैं कि जब आप खुद रिसर्च करके म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो किन कैटेगरी को अवॉइड करना बेहतर होगा। सबसे पहले थीम बेस्ड फंड जैसे कि ईवी थीम, आईटी थीम आदि से दूरी रखना समझदारी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। अच्छे समय में इनका रिटर्न बहुत तेज हो सकता है, लेकिन बुरे समय में लंबे समय तक खराब परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है। इसलिए सिर्फ हाई पास्ट रिटर्न देखकर इन फंड में इन्वेस्ट करना कई बार इन्वेस्टर को फंसा सकता है। दूसरा है सेक्टर फंड जैसे कि आईटी फंड, बैंकिंग फंड और ऑटोमोबाइल फंड। इनका रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेक्टर पर डिपेंड रहते हैं और अगर उस सेक्टर में स्लो डाउन आ गया तो कई बार 4 से 5 साल तक भी अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। इसके अलावा बहुत से इन्वेस्टरों के लिए कुछ हाइब्रिड और डेट ओरिएंटेड फंड भी उतने अट्रैक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनका रिटर्न पोटेंशियल इक्विटी फंड की तुलना में कम हो सकता है। इसलिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो इन कैटेगरी को केयरफुली अवॉइड किया जा सकता है। इन्वेस्टर बिहेवियर एक ऐसी बड़ी गलती जिसे इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस सिर्फ फंड मैनेजर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि काफी हद तक इन्वेस्टर बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं जब मार्केट पहले से काफी ऊपर जा चुका होता है। हर जगह मार्केट की चर्चा हो रही होती है, यानी कई बार लोग मार्केट के टॉप के आसपास एंट्री लेते हैं। उसके अपोजिट जब मार्केट गिरता है, जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हुआ था, तब कई इन्वेस्टर पैनिक होकर पैसा निकालने लगते हैं। और क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास कोई अनलिमिटेड कैश रिजर्व नहीं होता, इसलिए फंड मैनेजर को इन्वेस्टर को पैसा देने के लिए शेयर्स को बेचना पड़ता है, यानी कि मजबूरी में कई बार महंगे में खरीदे गए शेयर्स सस्ते में बेचने पड़ जाते हैं, जिससे स्कीम्स का परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इन्वेस्टर डिसिप्लिन रहे, मार्केट की शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी में घबराकर इन्वेस्ट और विड्रॉल करने की गलती ना करें। तो अब आते हैं वीडियो के फाइनल पॉइंट पे। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल स्ट्रेटेजी अपनाना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। क्वालिटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुनें, डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी के थ्रू रेगुलर इन्वेस्ट करें। मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउनसाइड से घबराने के बजाय लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पर फोकस रखें, क्योंकि सही फंड सिलेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टर बिहेवियर भी सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड चुनने के लिए उतना ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड चुनने से पहले ये समझना जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। सही फंड का चुनाव ही आपको वेल्थ क्रिएशन की दिशा में आगे बढ़ाता है। और अगर आप
ऐसे ही फाइनेंस और म्यूचुअल फंड से जुड़े टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।